सभी को नमस्कार। इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि शिक्षा का व्युत्पत्तिपरक अर्थ क्या है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, शिक्षा की व्यापक अर्थ, शिक्षा के वास्तविक अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा की परिभाषाएं क्या हैं, भारतीय दृष्टिकोण क्या है और पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है। तो आइए सीखते हैं। अगर बात की जाए शिक्षा का व्युत्पत्तिपरक अर्थ की, तो शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना, अध्ययन करना, जानना, अवगत कराना। ऐसे कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा शब्द का मतलब एजुकेशन है। शिक्षाविदों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित 3 शब्दों से हुई है। पहला शब्द है एजुकेटम, दूसरा शब्द है एजुसियर, तीसरा शब्द है एजुकियर। अगर बात करें हम एजुकेटम शब्द की, एजुकेटम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा डुगो। ई का अर्थ है अंदर से तथा डुगो का अर्थ है आगे बढ़ाना या विकास। इस प्रकार एजुकेटम शब्द का अर्थ हुआ बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करने की प्रक्रिया। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो लैटिन भाषा के उपयुक्त तीनों शब्दों का अर्थ, तीनों भाषाओं का मतलब एजुकेटम, एजुसियर, एजुकियर, ये जो तीनों लैटिन भाषाओं के शब्द हैं, इन तीनों का ही मतलब जो है वो होता है बालक की आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास। बात करें अगर शिक्षा की परिभाषाओं की, तो इसे लेकर शिक्षाविदों में काफ़ी मतभेद है। एक तरफ जहां भारतीय दृष्टिकोण है, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य दृष्टिकोण है। जहां भारतीय दृष्टिकोण आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा बल देता है, वहीं पाश्चात्य दृष्टिकोण मनुष्य के विचारों को प्रकाश में लाने का काम करता है। बात करें अगर भारतीय दृष्टिकोण की, इंडियन व्यूज की, तो ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मविश्वासी और स्वार्थहीन बनाए। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के लिए निहित सर्वश्रेष्ठ को प्रकाश में लाना। वहीं स्वामी विवेकानंद के मत में शिक्षा मनुष्य में निहित देवी पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है। अगर बात करें हम पाश्चात्य दृष्टिकोण, वेस्टर्न व्यूज की, तो सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से जो विचार हैं, भाव हैं, उन्हें प्रकाश में लाना ही शिक्षा है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती है। अगर बात करें हम शिक्षा के अर्थ का, तो शिक्षा का अर्थ इतना विस्तृत एवं व्यापक है कि इसे भिन्न भिन्न विद्वान, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, समाज शास्त्रियों ने अलग अलग अर्थों में स्वीकार किया है। कभी शिक्षा को जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया मान लिया जाता है, तो कभी इसे कक्षा कक्ष में सीमित कर दिया जाता है। एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह शिक्षा की वास्तविक अर्थ को समझे। वैसे तो शिक्षा की कई अवधारणा हैं, कई अर्थ है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है।
अगर बात की जाए शिक्षा के संकुचित अर्थ की, तो संकुचित अर्थ से तात्पर्य है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा से आशय बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। इसके अंतर्गत बालक को एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित समय तक निश्चित विधियों द्वारा और निश्चित स्थान पर और कुछ निश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रमानुसार निश्चित प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसे ही हम अंग्रेजी में स्कूलिंग भी कहते हैं। अगर शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात की जाए तो शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही शिक्षा का काल है। इस प्रकार व्यक्ति अपने जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक जो कुछ सीखता है, और बालक केवल विद्यालय में ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, वह परिवार के सदस्यों, समाज के सदस्यों, मित्रों, पत्र पत्रिकाओं, संबंधियों, विद्युत माध्यमों जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, टीवी आदि से भी किसी न किसी रूप में शिक्षा प्राप्त करता रहता है और अनुभव करता रहता है कि शिक्षा की कुछ व्यापक अवधारणा के अंतर्गत आता है। यानी कि ये जो कुछ भी दिया है, जितने भी सारे माध्यम दिए हुए हैं, वो सारे माध्यम शिक्षा की व्यापक अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। वहीं बात की जाए अगर शिक्षा के वास्तविक अर्थ के बारे में, तो शिक्षा का संकुचित अर्थ भी हम पढ़ चुके हैं और शिक्षा का वास्तविक अर्थ भी हम समझ चुके हैं। लेकिन इन सबको अध्ययन करने के पश्चात एक प्रश्न आता है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। यानी संकुचित अर्थ हम देख चुके हैं कि वही रटी रटाई सारी चीज़ें कि एक निश्चित समय पे स्कूल जाना, वही एक सिलेबस, वही कुछ टीचर, वही एक निश्चित समय, ठीक है ना। तो वो संकुचित हो गया था हमारा। ऐसा ही व्यापक हुआ हमारा कि जन्म से लेके हम मृत्यु पर्यंत जो कुछ भी सीखते रहते हैं, या विभिन्न साधनों के जरिए जैसे समाज, परिवार, विद्युत साधन, टीवी, इंटरनेट, ये सब कुछ हमारे व्यापक दायरे में आ जाता है। लेकिन अगर वास्तविक अर्थ की बात की जाए तो संकुचित अर्थ उसका वास्तविक अर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षा केवल विद्यालयी शिक्षा तक सीमित नहीं है। शिक्षा की व्यापक अर्थ को ही शिक्षा का वास्तविक अर्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे शिक्षा आवश्यकता से अधिक उदार हो जाती है। जहाँ संकुचित अर्थ में बालक की क्षमताओं, योग्यताओं और रुचियों की अवहेलना की जाती है, वहीं व्यापक अर्थ में मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास होना कठिन हो जाता है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ के समन्वय में निहित है। दोनों अर्थों के समन्वय से शिक्षा एक प्रक्रिया हो जाती है जो बालक की व्यक्तिगत योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर उसका मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करती है। शिक्षा शास्त्री रेमंड ने शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ के समन्वय करते हुए कहा है कि शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था चलती है। अर्थात शिक्षा विकास कार्यक्रम है एक तरीके से, जिसमें मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बना लेता है। अगर बात की जाए शिक्षा के महत्व की, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की, तो बालक सामान्य रूप से धरती के अन्य प्राणियों के समान ही है, लेकिन शिक्षा ही उसे धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना पाती है। यानी जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग एनिमल्स में आते हैं, तो जितने भी सारे एनिमल्स हैं वो भी जन्म लेते हैं, वो भी बड़े होते हैं, वो भी एक समय के बाद
मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें उन अन्य प्राणियों से भिन्न करती है और एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना पाती है। बालक के सामान्य विकास जैसे गामक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास आदि में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा के माध्यम से ही मानव अपने सामाजिक, पारिवारिक तथा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व पूर्ण कर पाता है। शिक्षा के माध्यम से ही एक पीढ़ी के विचार, रीति रिवाज अगली पीढ़ी को संचालित हो जाते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति देश विदेश की गतिविधियों तथा संस्कृति को समझ पाता है। शिक्षा विद्यार्थी की प्रत्येक परिस्थिति में संतुलित रहने में मदद करती है। शिक्षा ही व्यक्ति को नैतिक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाती है और शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति विभिन्न देश तथा समाज पर स्थान पर सम्मान की प्राप्ति करता है। यानी कि व्यक्ति कहीं भी चला जाए, अगर वो शिक्षित है तो हर जगह उसे सम्मान की प्राप्ति होगी। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपके सुझावों का स्वागत रहेगा।